अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो पीछे आप मेरे खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं मुर्गियों का, ये मुर्गियां जो है एस्ट्रोलॉप हैं। एक गांव में मैं आया हूं जहां पर एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं अवैस भाई, जिन्होंने ये मुर्गियां जो है वो अपने घर में रखी हुई हैं। बहुत ही शौक़ से उनको पाला जाता है, नाज़ों के साथ पाला जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक जो अहम बात बतानी है वो ये है कि उन्होंने इस तरह इनकी ट्रेनिंग कर रखी है कि एक घंटी इन्होंने लगाई हुई है अंदर। तो वो जब घंटी पे जाते हैं तो सारी मुर्गियां जो है वो दौड़ के अंदर चली जाती हैं। ये आपको वीडियो में भी नज़र आ रही होगी कि किस तरह इन्होंने जब घंटी बजाई है तो सारी मुर्गियां जो है दौड़ के अंदर चली गई हैं। इसके अलावा जो है, जब ये अवैस भाई से इतना प्यार है मुर्गियों को कि जब ये आगे आगे चलती हैं तो सारी मुर्गियाँ जो हैं वो इनके पीछे पीछे चलती हैं। और इसके अलावा जो है बहुत ही लाड और प्यार के साथ जो है इसको पाला गया है। इसमें 2 चकोरें भी रखी गई हैं। उनका क्या मकसद है पूरी मुर्गियों में 2 चकोरों का, वो भी आपको बताते हैं। उस नौजवान से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस भाई। अवैस भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुर्गियों से ये काम शुरू किया था? तो जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको बताएँगे इनका कोई फ़ायदा हो रहा है आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि ये काम शुरू किया है अब ये सोच के कि इससे फ़ायदा होगा, तो अल्लाह के करम से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। नुकसान तो नहीं है, नुकसान तो नफ़ा नुकसान हर चीज़ में होता रहता है साथ साथ, लेकिन ये मुर्गियाँ बहुत फ़ायदेमंद है, हमें बहुत फ़ायदा दे रही हैं। आगे जाके जब इनकी हम हैचरी स्टार्ट करेंगे फिर जाके हमें ये मतलब और भी ज़्यादा मुनाफा देंगी। अच्छा, ये कितने अंडे रोज़ाना की बुनियाद पे, कितनी मुर्गियाँ आपके पास कितने अंडे दे रही हैं? और रोज़ाना अगर 20 रुपए का भी अंडा आप सेल करते हैं तो कितने में सेल हो जाता है इसका अंडा? और कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है इसके ऊपर? ये हमारे पास तकरीबन 150 के करीब मुर्गियां हैं और इनका तकरीबन 100 कभी अंडा होता है, कभी 100 से 2-4 दाने या 5-10 अंडे कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, 100 के करीब करीब आते हैं। और ये 20 रुपए के हिसाब से हम बिल्कुल सस्ता करके बेचते हैं लोगों को, ताकि लोगों को लेने में आसानी हो। और ये तकरीबन 2000 रुपया बन जाता है एक दिहाड़ी का हमारा। एक दिहाड़ी का 2000 रुपया बनता है। और ये इनकी खुराक क्या है? आपने जिस तरह बहुत अच्छा शेड बनाया है यहाँ पे, और इसके बारे में जो नाज़रीन देखना चाह रहे हैं हमें, जो इस बारे में उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि मुर्गी किस माहौल में खुश रहती है? जिस तरह आपने ये घास भी लगाई हुई है बाहर, ये मुर्गियाँ अगर देख सके, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो बाहर घास लगाई हुई है, यहाँ पे घास भी खाती हैं आके। और अंदर जो है इनका शेड अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, सर्दी से बचाव के लिए जो है यहाँ पे जो है कपड़ा लगाया हुआ है, इसके बाद शापर लगाया हुआ है। और गर्मियों के लिए दूसरी तरफ अगर देखें तो जाली नमा एक इन्होंने शेड बनाया, और बाहर वो सारा दिन घूमती हैं मुर्गियाँ और बड़ा इंजॉय करती हैं। तो कौन सा माहौल मुर्गियों को पसंद होता है, ये बताएं। जी, सर्दियों में तो ये शेड वाला माहौल बड़ा ज़बरदस्त होता है। जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में ये वाला माहौल बहुत ज़बरदस्त होता है। हम मुर्गियाँ खुली छोड़ते हैं और मुर्गियाँ खुश भी इस माहौल में रहती हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं सामने मुर्गियाँ खा रही हैं, घास वगैरह खा रही हैं। ये खाने से इनकी बीमारियाँ भी नहीं इनको लगती और ये खुश भी रहती हैं ये मुर्गियाँ काफ़ी सारी। और ये फ्री रेंज हमने बनाया हुआ हमारे इलाके में, सादकाबाद में ये पहला फ्री रेंज फार्म है ये वाला, कि हमने मुर्गियों को इस तरह से माहौल दिया है कि मुर्गियाँ भी खुश हो जाएं और देखने वाले भी खुश हो जाएं। अच्छा यार, ये अगर बीमार होती हैं तो क्या इनके लिए कोई स्पेशल डॉक्टर आपने रखा हुआ है, या खुद ही इनको चेक करते हैं, देखभाल करते हैं? क्योंकि नया नया जब बंदा काम स्टार्ट करता है, यूट्यूबर पे अक्सर जो है वीडियोस देख देख के लोग काम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। इस बारे में नाज़रीन को क्या कहेंगे? जी, शुरू में तो मैं डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर को ले आता था, इधर फार्म पे ले आता था, वहाँ से उनसे ट्रीटमेंट लेता था। लेकिन फिर ऐसा ऐसा मेरा अपना तजर्बा, मैंने अपना शौक़ बढ़ाया, अपना काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही इनका वो डॉक्टर हूँ, सारा कुछ इनका हकीम हूँ, सब कुछ मैं, सारे काम इनके मैं खुद ही करता हूँ। जो भी इनको दवाई मेडिसिन वगैरह देनी होती है वो मैं खुद देता हूँ इनको। तो क्या मशवरा देना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं, वो अगर मुर्गियां रखना चाहें तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? कौन सी नस्ल की मुर्गियां रखें, इसमें फ़ायदा है, या देसी मुर्गियों में फ़ायदा होता है, या जो ब्लॉयलर मुर्गियां उसमें फ़ायदा होता है? जी, मैं तो ये कहूँगा कि मुर्गी कोई भी आप रख लें, ऑस्ट्रेलोप रख लें, ये थोड़ी सी महंगी ब्रीड है, ये रख लें। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी आजकल महंगी ब्रीड आई हुई हैं, वो भी रख सकते हैं। या मिस्री गोल्डन भी कोई भी आप मुर्गी रखें तो कोशिश करें, अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो फ्री रेंज फार्म में रखें। फ्री रेंज फार्म में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और मुर्गियाँ मतलब सेहतमंद भी रहती हैं इसके अंदर। तो कितनी मुर्गियां आपने यहाँ पे रखी हुई हैं, और इसके इनका देखभाल के लिए क्या सिस्टम आपने रखा, और ख़ास तौर पे जो 2 चकोरे हैं वो किस लिए रखी हैं? जी, देखभाल के लिए मैं खुद ही सारे काम करता हूँ, किसी और को नहीं मैंने रखा हुआ, सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। इनका मालिक भी मैं ही हूँ, इनका सारा नौकर भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। और जो आपने 2 चकोरों की बात की है, वो चकोरों का मैं बताता हूँ कि ऐसा है कि ये
चकोर के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत पैदा की होती है कि ये जब इंसान को देखती हैं या किसी ऐसी चीज़ को जिनके लिए नुकसानदेह होती है उसको देखती हैं तो ये शोर मचाना शुरू कर देती हैं। तो ये हमारा फार्म है, पीछे हमारा वो भैंसों का फार्म है, उस वहाँ हम अगर बैठे भी होते हैं ना, यहाँ से अगर कोई अनजान बंदा, नया बंदा यहाँ से अगर कोई करीब से गुजरता है या कोई बिल्ली या कोई कुत्ता वगैरह कोई जानवर कोई भी इधर से आता है ना, ये जो चकोरें होती हैं ये शोर मचाना शुरू कर देती हैं। इतना शोर मचाती हैं कि फार्म की दूसरी साइड पे बैठे हुए बंदे को भी पता चल जाता है कि फार्म पे कोई मसला है, तो हम भाग के इधर आते हैं, देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है। ये सेंसर का काम करती हैं, अलार्म का काम करती हैं ये चकोरें, रात को बहुत हिफाजत करती हैं ये 2 चकोरें हमारी। बिल्कुल जी, नाज़रीन देख रहे हैं ये चकोरें रखने का मकसद ये आपको नज़र आ रही होंगी, बीच में 2 चकोरें वो सामने नज़र आ रही है, ये चकोर रखी हुई है, इस तरह मुर्गियाँ आपने रखी हुई हैं और ये जो है सेंसर का काम करती हैं, इस वजह से 2 चकोरें साथ में रखी हुई हैं। नाज़रीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे, अगर वो काम करना चाहें तो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है इसमें काम करने में और कितना पैसा इसमें कमाया जा सकता है, और अगर इस तरह का माहौल दिया जाए तमाम चीज़ों को लेके कितना का अंदाज़ा कि इन्वेस्टमेंट करके बंदा अच्छे खासे जो है वो पेमेंट कमा सकता है? तो इसमें पहली बात तो ये, अगर कोई नया बंदा किसी के पास तजर्बा नहीं है, मतलब बिल्कुल नया है, तो वो अगर काम स्टार्ट करना चाहता तो मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि वो सबसे पहले 100 मुर्गी रखे, 100 मुर्गी के साथ अपना काम करे स्टार्ट। अगर उसको फिर आगे समझ आती है, उसको फ़ायदा मिलता है, तो फिर उसके बाद फिर आगे अपना काम को मज़ीद बढ़ाए, क्योंकि ये काम जितना आसान लगता है उतना हैवी भी होता है, मुश्किल भी होता है। इस काम में बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। अगर 100 मुर्गी रखेगा तो हर तरह की मुश्किलात उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो फिर उसके आगे वाला जब इसका अगला जो रखेगा मुर्गियाँ शर्गियाँ, इसके बाद दोबारा फिर उसमें इसको फ़ायदा हो जाता है बहुत ज़्यादा उस बंदे को, क्योंकि तजर्बा हो जाता है। यूट्यूबर के ऊपर आता है कि जी आप इस तरह की मुर्गियाँ रखें और लाखों रुपए कमाएं, और लाखों रुपए लोग कमा भी रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि वाकई ही लोग इस तरह रख के जिस तरह आपने रखी है लाखों रुपए कमा रहे हैं? नहीं, मैं देखें यूट्यूब का तो मैं नहीं कह सकता, यूट्यूब की एक अलग बात है, हर बंदे की अलग बात होती है। मेरे देखने में यही है कि थोड़ियाँ मुर्गियाँ रख लो, थोड़ा काम कर लो, वो ज़्यादा वाली बात मैं नहीं करता। मैंने आपको बताया 100 अंडे होते हैं तो 2000 रुपये के बिल्कुल सस्ते करके बेचता हूँ। हाँ, अगर मैं इसी अंडे को 30 रुपये या 50 रुपये का सेल करूं, क्योंकि इसका अंडा महंगा होता है, 50 का होता है, 50 का सेल करूं, फिर मुझे जाके 5000 से 10,000 रुपया एक दिन का अर्निंग होगी, फिर मैं मतलब लाखों में कमा सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग हैं लेने वाले उनको भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि ये ब्रीड कैसी है और इसको रखने का शौक़ पैदा हो लोगों के अंदर। इसलिए बिल्कुल जी, ये अवैस भाई ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और बड़ा अच्छे तरीके से इनकी देखभाल की जाती है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि ये हरियाली ही हरियाली है। इनके गाँव में इन्होंने अपने घर के पास ही मुर्गियाँ रखी हुई हैं, बड़ा अच्छा फार्म इन्होंने बनाया हुआ है, इनकी खूब देखभाल की जाती है। अवैस भाई, ये कितना अरसा लगा इनको समझाने में, बताने में? अब आपके साथ बहुत ज़्यादा मानूस हो चुकी हैं। आप घंटी बजाते हैं तो आपके पीछे भाग पड़ती हैं, आप घंटी बजाते हैं तो ये अंदर चली जाती हैं। मतलब कि लोग तो भगा रहे होते हैं कुकड़ियों को और अंदर धकेल रहे होते हैं, तो आप सिर्फ घंटी बजा रहे होते हैं, ये सारी अंदर चली जाती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए मेन बात तो ये है कि इनका ना जो माँ बाप बनना पड़ता है, सबसे पहली बात है। अगर आप मुर्गियाँ रखती हैं, कोई भी आपने जानवर रखा हो ना, कोई भी जानवर आपके पास है, कुछ भी है, आपको वहाँ उसका माँ बाप बन के रहना पड़ेगा। माँ बाप बन के रहोगे तो फिर आपको फिर वही बच्चों वाला प्रोटोकॉल इनसे भी मिलेगा, फिर इनको भी वो माँ बाप वाला प्रोटोकॉल मिलेगा। तो इनको मैंने साथ उस्ताद बन के भी पाला हुआ है, उनको माँ बाप बन के भी पाला हुआ है। ये मेरा कोई तकरीबन 8 महीने लगे हैं इस काम को मुझे इनको समझाने के लिए। तो अब ये कौन कौन सी आपकी बात समझ जाती हैं ये हर तरह से? ये मैं आगे चलता हूँ तो मेरे पीछे भी चलती हैं, और अगर मैंने ये आम कपड़े पहने हुए हैं, मैं इनके जब इन्होंने ये मुर्गियाँ मेरी ब्लैक हैं तो फिर मैं इनकी ही मतलब जैसी शक्ल, मैं अपने ब्लैक सूट पहन के आता हूँ, तो फिर ये सारी मुर्गियाँ सारा दिन मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये बस मुझे अपना मालिक समझती हैं, भी ये मालिक भी हमारे जैसा ही है, इसने भी काले कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए मुर्गियाँ खुश होकर मेरे पीछे चलती हैं। तो जब मैं अंदर बाहर आ जाती हैं घास में, मैं अंदर बैठा होता हूँ, तो फिर मैं अंदर से घंटी बजाता हूँ तो सारी मुर्गियाँ अंदर चली जाती हैं। तो बाहर ले आके आता हूँ तो सारी मुर्गियाँ बाहर आ जाती हैं। बड़ा बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया हुआ हमने इनको और इन्होंने हमको दिया हुआ है। बिल्कुल जी, कहते हैं मोहब्बत जो है आप किसी से भी करें, मोहब्बत का सिला आपको जो है वो ज़रूर मिलता है। जिस तरह इस भाई ने मुर्गियों से मोहब्बत की हुई है और मुर्गियाँ इसकी हर बात मानती हैं, और जानवर जो है ज़्यादा वफ़ादार होता है। ये एक ही घंटे बजाते हैं और ये सारी मुर्गियाँ अंदर चली जाती हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये एक देहात में रहते हैं, पिंड में रहते हैं, पिंड में रहते हुए इस तरह के शौक़ पाले हुए हैं। ना सिर्फ मुर्गियाँ बढ़ा रहे हैं ये, बल्कि उनके जो अंडे होते हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर सेल करते हैं और अच्छी खासी अमाउंट बना लेते हैं। इसके अलावा
उनके यहाँ पे बच्चे भी निकालने का उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। उनको अंडे जो है वो एक मशीन के अंदर रखे जाते हैं, महीने बाद जो है वहाँ से बच्चों की पैदावार भी बढ़ रही है और मुर्गियाँ भी बढ़ रही हैं। और चंद मुर्गियों से शुरू करने के बाद आज इनके पास 200 मुर्गियाँ हैं और 200 मुर्गियों से अच्छी खासी जो है वो इनको अर्निंग भी आ रही है। और यहाँ पे चकोरें भी रखी हुई हैं, वो देखिए बोल भी रही हैं हमें देख के, तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है। आज मैं यहाँ पे आया तो दिल खुश हो गया। तो मेरा ये था कि मैं नाजरीन को भी जो दिखाऊं कि इन्होंने किस तरह का शौक़ किया हुआ है और इसमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें जी। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।